सभी को नमस्ते। सभी ने यूजीसी कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा अभी तक। और उस यूजीसी कानून में समाज को दो भागों में बांटने का सरकार ने बहुत ही शानदार प्रयास किया है। ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रभावित निर्णय लग रहा है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और हाल में ही पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूपी सरकार को, यानी कि योगी आदित्यनाथ को नीचे गिराने की सबसे बड़ी साजिश है। यानी इस कानून की आड़ में योगी आदित्यनाथ को नीचे गिराने की केंद्र की सबसे बड़ी मंशा के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का अपना खुद का एक वर्चस्व है, खुद के नाम की उनकी ब्रांडिंग है और वो अपने दम पर सरकार चलाने का दम रखते हैं, और जो कि उन्होंने अभी हाल में ये सब दिखाया भी है। तो ये आला कमान को ये डर है कहीं योगी आदित्यनाथ दोबारा से अपनी सरकार ना बना के ले जाएं। तो उस चीज़ से प्रभावित होते हुए उन्होंने इस यूजीसी कानून को ग्रांट कर दिया। इसमें होगा ये कि जो 44% सवर्ण जाति का वोट बैंक बीजेपी को मिलता है वो सीधे तौर पे छिटक जाएगा, और जो ओबीसी एसटी एससी का वोट है वो किसी और तरीके से तो एक साल के अंदर बीजेपी को सपोर्ट करेगा नहीं। तो इस कानून को ला करके और पूरी एसटी एससी और ओबीसी समाज को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया है। योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है वो बहुत ही प्रभावकारी मॉडल समझा जाता है, और वो उसमें सवर्णों की एक ठीक ठाक उसमें भूमिका रहती है। ये सभी लोग जानते हैं। योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से आते हैं, और ठाकुर और बावन का यानी कि ब्राह्मणों का जो मिश्रण है वो सब जानते हैं कि पूरे इलेक्शन को किस तरीके से वो प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश का ठाकुर और ब्राह्मण वोट पूरी तरीके से बीजेपी का होता है, यानी कोर वोटर वो बीजेपी का है। अभी जो एसआईआर हुआ उत्तर प्रदेश में वो 4 करोड़ मतदाताओं को वोटिंग लिस्ट से काट दिया, यानी एसआईआर में 4 करोड़ मतदाताओं को काटा गया है। इस पे भी योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया है कि ये पूरे जो वोटर्स थे वो बीजेपी के कोर वोटर्स थे। तो यहाँ से भी योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जो अशोक चौधरी को नियुक्त किया गया है, ये सभी जानते हैं कि आज तक उन्होंने अपने होर्डिंग्स में, अपने बिलबोर्ड्स में कभी भी योगी आदित्यनाथ का फ़ोटो चस्पा नहीं किया, यानी कि वो भी उनके धुर विरोधी है। तीसरी बात, अपने मन का डीजीपी भी योगी आदित्यनाथ असाइन नहीं कर सकते, यानी कि वो भी बीजेपी हेडक्वार्टर से ही असाइन किया जाता है, माने कि अमित शाह ही अंतिम फैसला लेंगे। हर तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की जा रही है। अभी जो संत समाज का, यानी कि माघ मेला में जो अपमान हुआ शंकराचार्य स्वामी का, तो उसमें भी 2 फाड़ हैं। यानी कि जो इनके उप मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमें संतों का सम्मान करना चाहिए और सरकार को उनसे माफ़ी मांगते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। वहीं योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सत्ता को छोड़ दीजिए, कानून से बड़ा यहाँ पर कोई भी नहीं है, और संतों को कानून व्यवस्था के तहत अपने निर्णयों को लेना चाहिए। दूसरा, यूजीसी कानून का खुल करके समाधान योगी आदित्यनाथ करते हुए आए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर तरीके से योगी आदित्यनाथ को अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी अगर अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहती है तो उसमें योगी आदित्यनाथ की अपनी एक खुद की बनाई हुई पहचान है। जो संघ चाहता है वह योगी मॉडल को चाहता है, और इस चीज़ को भुनाने में बीजेपी चूक रही है। यानी कि बीजेपी की भी वो स्थिति है, अगर बीजेपी को देश से अगर हटना है, मतलब अगर बीजेपी को कोई सत्ता से हटा सकता है तो वो स्वयं बीजेपी ही है। तो चुनाव जीतना तो चाहती है बीजेपी,
लेकिन अपना सिरमौर योगी आदित्यनाथ को नहीं बनाना चाहती। मतलब ये सीधे टकराव की स्थिति है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की। अमित शाह नहीं चाहते कि योगी पॉपुलर पोस्टर बॉय बने, तो इस वजह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो सभी निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे कि उनको प्रदेश के स्तर पर हानि का सामना करना पड़े। ये सिर्फ एक मेरे निजी विचार हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने द्वारा बनाए गए निर्णयों से काम करते हैं, उनका अपना एक मोटो होता है, उनकी अपनी एक टीम होती है जो ग्राउंड लेवल पर काम करती है और वहाँ से वो सभी निर्णय लेते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये यूजीसी कानून बीजेपी के लिए कितने पॉजिटिव सेटबैक्स देती है या नेगेटिव सेटबैक देती है।